चुनाव में हर तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, रणनीति अपनाई जाती है। सोफिस्टिकेटेड ढंग से भी कहें तो सबकी अपनी शतरंज की चाल की तरह से चुनावी चाल चली जाती है। इसलिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान करने पर आपत्ति है जो चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी और दूसरे नेता जाने की बात करते हैं गठबंधन के केजरीवाल के साथी। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और जो आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य बताएं। चुनाव राजनीति में सहानुभूति लहर, वरदान या अभिशाप। चुनाव में हर तरह के हथकंडे भी अपनाए जाते हैं, रणनीति अपनाई जाती है। सोफिस्टिकेटेड ढंग से भी कहें तो सबकी अपनी शतरंज की चाल की तरह से चुनावी चाल चली जाती है। चुनाव को लोकतंत्र का यदि पर्व कहा जाता है तो धर्म युद्ध भी कहा जाता है। राजधर्म के लिए भी युद्ध है, किसके हाथ में सत्ता है। अब चुनाव का 7 चरण पूरे हो जाएंगे 1 जून को, और उसके बाद परिणाम तो 4 जून को आएगा। लेकिन अंतिम दिन प्रचार तो बंद हो गया, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी के प्रमुख, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक वीडियो जारी किया है दिल्ली की जनता के नाम। और कहने को कह सकते हैं दिल्ली में तो चुनाव नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के नेता है जहां पंजाब में चुनाव है। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ध्यान लगा करके वहां बैठे हैं कन्याकुमारी में, और प्रतिपक्ष तो उसका भी विरोध कर रहा है, लेकिन उस पर प्रचार कहाँ है, उन तो शब्द बोल ही नहीं रहे। कल से जब वहां शाम को पहुंचे 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हुआ, उसके बाद कन्याकुमारी में उन्होंने केवल वहां के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, और उसके बाद वो विवेकानंद जो समुद्र के बीच में है स्मारक, विवेकानंद शिला स्मारक, वहां जाकर वो चले गए और ध्यान कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी तो बाकायदा आम आदमी पार्टी के प्रमुख के नाते, चूंकि जो कोर्ट में शराब घोटाले का जो केस है वो तो आम आदमी पार्टी के प्रमुख के नाते ही उनको पहले भी कुछ समय जेल रहना पड़ा, कुछ हफ्ते, और अंतरिम जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए। तो इसे चुनाव प्रचार का ही अंग भी यदि आप मान रहे थे, इसलिए उनकी छूट है तो उन्होंने कर दिया। इसलिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान करने पर आपत्ति है जो चुनाव आयोग में कांग्रेस पार्टी और दूसरे नेता जाने की बात करते हैं गठबंधन के केजरीवाल के साथी। तो उन्हें ये भी कहना चाहिए कि भाई ये तो सहानुभूति का फायदा उठा रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी पंजाब में बिल्कुल खिलाफ लड़ रही है आम आदमी पार्टी, क्या पंजाब के नेता इस सहानुभूति के वीडियो को लेकर के भी कोई चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे? अभी करें, बाद में भी कर सकते हैं। चुनाव आयोग में तो चुनाव रद्द हो जाता है कई बार आपने गलत आचार संहिता का पालन नहीं किया। वैसे मैं कह चुका हूं पहले भी अपने वीडियोज में कि आचार संहिता पर पुनर्विचार की आवश्यकता है, क्योंकि कई सोशल मीडिया आ गया, टेलीविजन आ गया, उसमें किस दिन क्या प्रचार हो तो अंतिम क्षणों तक जो चाहे उसका प्रचार होता रहता है और सब पार्टियां करती रहती हैं। न करें वो अलग बात है, जिनकी अपनी छवि है। वो पुराना वीडियो चला देंगे तब भी आप कहेंगे हम तो पुराना रिकॉर्डेड था वीडियो, भाई उसमें कौन सी आपत्ति हो सकती है। इसलिए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने तो 2 बातें प्रमुख, पंजाब में धुआंधार प्रचार किया है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं बहुत ही गंभीर बीमारी, डायबिटिक, मेरा इतना खराब असर है और मुझे इसके अलावा भी कई जो जांच की आवश्यकता है, इसके लिए उनको जमानत उन्होंने मांगी है। और 1 जून को जिस समय मतदान हो रहा होगा पंजाब और अन्य राज्यों में, उसी दिन उनको अदालत में भी सुनवाई होगी, फिर भी उनका वीडियो जारी होगा, फिर दर्ज आएगा। उसको प्रचार मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें उनको सहानुभूति भी ले सकते हैं कि भाई देखो मुझे जमानत नहीं मिली और जेल जाना पड़ रहा है। जो आज भी उन्होंने कहा कि अब तो मैं जेल जाऊंगा, मेरे परिवार का, मेरे माता पिता का ध्यान रखना, दिल्ली तुम्हारे हवाले, दिल्ली में हमारे चिंता, मतलब उनको लग रहा है कि ज्यादा समय अब जेल में उनको रहना पड़ सकता है। कल जमानत न मिलने के बाद उनको ये संकेत कहीं न कहीं उनके कानून सलाहकारों ने भी दिया होगा। इसलिए उन्होंने एक राष्ट्र के नाम, जो कहने को दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय मीडिया में जितना उनका प्रचार होता है, मेरी जानकारी के अनुसार तो भारत सरकार का भी जो बजट है उससे ज्यादा वो खर्च आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु के अखबारों में भी दिल्ली के विज्ञापन जितने बड़े बड़े पैमाने पर छपते हैं और यहाँ वहां के चैनल्स पे भी उनका जो प्रचार होता है, उससे लगता है कि उनका अपनी पहुंच काफी है। वो चूंकि बड़ी पार्टी, उसको राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, वो गुजरात में भी चुनाव लड़ रहे हैं
और दूसरे राज्यों में भी जहां जहां उनका गठबंधन के साथ वो जाके एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं, चुनाव प्रचार में भी गए हैं वो कई जगह पर। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सबके साथ उनके गहरे संबंध हैं। राहुल गांधी के साथ भी वो बड़ी उनकी समर्थन है। अलग बात है कुछ जगह वो खिलाफ लड़ रहे हैं, कुछ जगह समझौता करके दिल्ली में लड़े हैं। तो उनका ये कहना कि भाई देखिए मेरे ऐसी बीमारी है, उसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा जो मुझे दिखाई दिया, जबकि सब कुछ न्यायिक जो भी उनको हिरासत है वो अदालत के कहने के बाद ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि पुलिस या ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई उनको वैसे ही गिरफ्तार करके रख सकती है जबकि मुख्यमंत्री के पद पर है। उनको अदालत के आदेश और अदालत की अनुमति से ही जेल में रखा गया, अदालत की अनुमति से उनको चुनाव प्रचार के लिए लाया गया। यदि जेल में उनको डायबिटिक होते हुए भी उनको इंसुलिन नहीं दिए जाने की या उनको दवाई न दी जाने की या खान पान में ध्यान न रखने का यदि शिकायत रही तो ये तो बहुत गंभीर है। जेल दिल्ली सरकार के अधीन, उनके ही मंत्री क्या उनके साथ कुछ धोखा कर रहे थे? उनके अधिकारी क्या उनके साथ ऐसा उनको परेशान करना चाह रहे थे? या जैसा वो आरोप लगाते हैं कि केंद्र की सरकार उनको ऐसा जेल में मुझे नहीं खाने दिया, मुझे दवाई नहीं मिलने दी, तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो उन अधिकारियों को और डॉक्टरों को सजा दिला सकते हैं कंटेम्प्ट, क्योंकि न्यायालय का ये प्रावधान है कि भाई इनको जो आवश्यक दवाई, चिकित्सा, जांच वो आवश्यक है वो जेल में प्रदान की जाए। आवश्यकता होती है तो जेल वाले उनको अस्पताल भी ले जाते हैं। सत्येंद्र जैन गए, बाहर रहकर जेल के बाहर अस्पताल में भी उनको रखा गया। लालू यादव तो उनका तो जेलों का बड़ा ही लंबा अनुभव है, महीनों महीनों सालों तक रहे हैं वो। तो उनको जब बीमार पड़ जाते हैं तो जेल चले जाते हैं, जेल में भी अस्पताल बना लेते हैं, जेल से भी अपना वो जहां उनकी अपनी सरकार हो वहां तो दरबार लगा लेते थे। आश्चर्य है कि अरविंद केजरीवाल दरबार नहीं लगा पाए, क्योंकि कुछ जिस तरह से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो ज्यादा गंभीर अपराध है, 100 करोड़ का घोटाला, वो साबित जब अदालत में होगा तब होगा। तो ये जो उन्होंने कहा है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। वो तो उनको यही एप्लीकेशन, उनके बड़े बड़े वकील हैं, अभिषेक सिंघवी, कपिल सिब्बल से लेकर के देश के दुनिया के जहां जहां उनको सलाह ले सकते हैं, इंटरनेशनल वकीलों से ले सकते हैं। उनके तो बड़े संपर्क हैं, विदेश से उनको बड़ा फायदा भी मिलता रहता है, सहायता मिलती है। तो ये कैसे संभव है कि उनको मिनिमम जो आवश्यकता डायबिटिक लोगों की होती है, और जब उनको गंभीर बीमारी होता है तो वो चुनाव प्रचार से पहले उनके परिवार, पार्टी के सहयोगी, मंत्री क्या उनको एक दिन के लिए फ्री नहीं रख सकते थे कि उनका टेस्ट ठीक से हो जाता और गंभीर बीमारी का पता चल जाता। लेकिन फिर भी चलिए, उनका अधिकार है, अदालत उसको फैसला करेगी उनको कितनी आवश्यकता है, या उनको समय दे देगी कि हाँ भाई इनका पूरा टेस्ट हो जाने दो, फिर भेज देना जेल। तो उससे उनको चुनाव परिणाम के बाद तो उनको विश्वास है कि चुनाव परिणाम है उनके फेवर में, उनके गठबंधन के आएंगे, जैसा वो बार बार सभाओं में कह चुके हैं कि सरकार जाएगी और मैं तो तुरंत मेरे सारे केस खत्म हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम अदालत कैसे ऐसे खत्म कर देती है किसी भी केस को सत्ता में आने वाले के लिए। लालू यादव सत्ता में आए गए, कई बार आना जाना हुआ, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं कि उनके मामले आज तक कई तो अभी भी चल रहे हैं। तो केजरीवाल जी की ये सहानुभूति है। तो अब मैं इसी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा सहानुभूति का, साफ यही है कि वो कभी अपने को स्वतंत्रता सेनानी की तरह मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं। तानाशाही के खिलाफ तो कम्युनिस्ट से लेकर के और आजादी के बाद हर चीज यूनियंस जो ही कहती तानाशाही नहीं चलेगी, टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, ये कहते हैं अंबानी अडानी की सरकार नहीं चलेगी। राहुल गांधी के साथ जब गठबंधन के लोग हैं वो खाली ये कहते हैं भाई ये तो उनकी सरकार है। तो क्या उस नारे से सहानुभूति मिलती है, या उस नारे से विजय पताका मिलती है, या ऐसी सहानुभूति का आचार संहिता के तहत उपयोग करना उचित है या नहीं है? और इसलिए संसद में जैसे इनको तो अब चार्जशीट भी दाखिल हो रही, लालू यादव या उन लोगों पर भी जब चार्जशीट, ऐसे कितने ही और नेता हैं जिस पर जो रिपोर्ट्स आई है, कई चार्जशीटें जो विभिन्न पार्टियों के हैं, उसमें बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं। यदि उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप है, उसके बाद यदि वो चुनाव में खड़े होते हैं, इस पर रोक के सुझाव पूर्व चुनाव आयुक्तों ने दिए हैं। फिर उस पर क्यों नहीं उसको जल्दी से जल्दी सब संसद में सर्वानुमति बना के फैसला करें कि कोई भी चीज के पास चार्जशीट हो चुका है। तो उसमें तो कई बार लालू यादव का परिवार और अखिलेश, मैंने उनका तो नहीं अभी तक ऐसा कोई मामले आया अखिलेश के, लेकिन उनका भी कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, नेता है। आजम खान तो उनकी पार्टी के थे, उनको बार बार अदालत ही उनको जेल भेज रही। कल भी उनको 10 साल की सजा हुई, तो अदालत ही फैसला करती है, वो कोई पार्टी और सरकार फैसला नहीं कर सकती, अदालत ही फैसला करेगी। तो ये प्रस्ताव क्यों नहीं पारित कराते कि ऐसे लोग ना आ सके। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में, टीवी सोशल मीडिया के दौर में, ये कि प्रचार के समय कौन कहाँ भाषण दिया, कहाँ ध्यान कर रहा है, कहाँ पूजा कर रहा है, कहाँ वो जेल जाने की बात कर रहा है, उसकी छूट उसको हो।
तो कोई शिकायत चुनाव आयोग को क्यों निरर्थक किया जाए? चुनाव आयोग को और सशक्त करने की जरूरत है। जो गलत ऐसी बयान करते हैं चुनाव सुधार के लिए, और एक देश एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कह दिया है, क्या उसके लिए सब सहमति बनेगी? चुनाव सुधार के लिए सभी पार्टियां क्यों नहीं मान जाती? जब करोड़ों का खर्च हो रहा है, देखिए ये एक और जिसको चुनाव आयोग का प्रावधान है कि सबको समान मतलब जो है अधिकार रहेंगे, सब समान रूप से लड़ सकेंगे, उनको बराबर का अधिकार रहेगा। तो कहते खर्च देखिए दूसरी पार्टी ज्यादा कर लाती है, ज्यादा सैलरी कर लेती है। तो भाई आप तय कर लीजिए, एक ही बार चुनाव हो 5 साल में, अरविंद केजरीवाल हो या अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव, यदि उनको भरोसा है कि राज्य में भी हम जीत ही सकते हैं और लोकसभा में तो हम जीत रहे हैं जैसा वो दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल बीजेपी जा रही है, तो एक देश एक चुनाव की बात जो फिर से इंटरव्यू में कही गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसे स्वीकार। चुनाव संपन्न होने के बाद चुनाव सुधार के निर्णय सबसे पहले उसको जितनी जल्दी हो, जैसे 370 खत्म करने का फैसला किया गया था, ऐसे ही समान नागरिक संहिता लागू करना और चुनाव सुधार के लिए जो सिफारिशें हैं, और ये तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की जो सिफारिशें हैं, कमेटी उच्च स्तरीय, इसमें जजेस से, देश भर के सैकड़ों लोगों से बात करके, बड़े बड़े अधिकारियों से, विशेषज्ञों से बात करके रिपोर्ट तैयार है। कैसे है उसमें और भी, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस पर हम चाहते हैं संसद में बहस हो, विचार विमर्श हो, सुझाव हो, क्योंकि कुछ कठिनाइयां हैं। वरना ये भी सही है कि 52 से लेकर के 67 तक तो एक साथ चुनाव हो ही रहे थे, और बार बार संविधान खत्म होने के आरोप जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि संविधान निर्माता उस कमेटी के जो प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में किसने हराया? कांग्रेस पार्टी ने हराया था। उनको तो 2-2 बार चुनाव में पराजित कर दिया संविधान बनाने वाले को। कांग्रेस पार्टी किस संविधान और संविधान वेत्ताओं के लिए चिंता की बात कर रही है? संशोधन हुए हैं, उसमें कुछ समय समय में सुधार हुए हैं, तो अभी भी संविधान कोई कैसे खत्म करेगा? आरक्षण में भी जिसको SC/ST को मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या उनके और मंत्री हैं, पार्टी के नेता हैं, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन विस्तार कर दें, मुस्लिमों को भी दे दें, उनमें भी जातिवाद पैदा कर दें, क्रिश्चियन में भी जातिवाद पैदा कर दें। खास करके मुस्लिमों को लेकर के कहना चाहिए, उनको लगता है कि ये सबसे बड़ा वोट है। इस्लाम को स्वीकार करने वाला या ईसा मसीह की क्रिश्चियनिटी को स्वीकार करने वाले इसी आधार पर पहले वर्षों में, अब तो बहुत कम हो गया, कि अत्याचार होते थे तो वो सोचते थे कि यहाँ पर कोई जाति का भेदभाव नहीं है, इसी आधार पर उस धर्म को स्वीकार किया गया, और वो धर्म के धर्मगुरु, उनके किताबें, उनके किसी भी उसमें जातियों का प्रावधान नहीं है। जब वो उस धर्म में चले गए तो वहां कोई जाति रहती नहीं है, इसलिए उसको मुस्लिमों को 9% आरक्षण दे दिए। सलमान खुर्शीद जो मनमोहन सिंह सरकार के कानून मंत्री, वो अपनी पत्नी के चुनाव क्षेत्र में गए थे पिछले वर्षों के चुनाव में, और उस समय उन्होंने खुद वहां कहा कि 9% मुस्लिमों को आरक्षण देने का हम प्रावधान करेंगे। प्रस्ताव भी चला दिया था उन्होंने, नहीं है उनकी सरकार। मनमोहन सिंह चाहे डिनाई करें कि मैंने तो कहा था कि पहला हक उनका है, लेकिन वो अल्पसंख्यकों के लिए था, लेकिन सलमान खुर्शीद तो उन्हीं के मंत्री थे, और वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के परिवार के, ये भी नहीं कि छोटे मोटे नेता हों। और कांग्रेस के बड़े ही सोनिया गांधी की कोर टीम, राजीव गांधी की टीम, नरसिंह राव की टीम में वो रहे हैं। तो ऐसे जो नेता हैं, यदि वो 9% आरक्षण का सार्वजनिक सभा में अपनी पत्नी को विजयी बनाने के लिए जब कह चुके हैं 9% आरक्षण मुस्लिमों को दिलाएंगे हम, इस चुनाव में न कहा, पहले कहा है तो रिकॉर्ड पर है। तो ऐसे ऐसे मुद्दे जो संवेदनशील हैं, वो लोगों को ऐसे ही जाल में फंसाने या धर्म और जाति के आधार पर बांटने के जो प्रयास है, इस सब के विरुद्ध आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या धन को कम खर्च के लिए जो भी उपाय उस सिफारिश कमेटी की आई हो, उसके आधार पर लागू हो। हम तो यही मानते हैं कि चुनाव का ये सबक होगा। चुनौती यही है कि 4 जून के बाद जब फैसला आए और संसद की बैठक हो, सरकार बने, और उस पर ऐसे सब चुनाव सुधारों के लिए जल्दी से जल्दी विचार होकर, चाहे विशेष सत्र बुला करके समान नागरिक संहिता और चुनाव सुधारों पर फैसला हो सके। यही इस लोकतंत्र के पर्व की सबसे बड़ी शुभकामना और उसके लिए आभार होगा। एचएसआई में हम यही विराम देते हैं। आप एचएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप को फॉरवर्ड करें, और जो आपकी राय हो वो भी हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।